गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं आप लोगों को दो चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। एक तो बीपीएससी का जो अमेंडमेंट लेटर आ रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मेरिट लिस्ट पर, और दूसरा चीज़ ईएमआरएस में जो 2-3 दिन का टाइम है उसके लिए आपको क्या करना है सो दैट जो है एग्ज़ाम आप ईजिली जो है क्वालिफाई कर जाए। तो पहला चीज़ मैं बता दूं कि जो कि अमेंडमेंट लेटर आ रहा है कि जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी का, इंग्लिश का, उसको केवल और केवल जो है इस तरीके से उनको मतलब क्वालिफाइंग नहीं न रख के ज़ीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया था। फिर उसके बाद अमेंडमेंट लेटर आया कि नहीं, उसको मेधा सूची में टाई ब्रेकर के रूप में प्रयोग किया जाए। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक चीज़ है, अगर ये ऐसा करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में पहले निकला हुआ था अगर उससे थोड़ा भी अगर इन्होंने अमेंडमेंट किया और मेरिट लिस्ट निकाला तो ये तो कोर्ट केस में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, वैकेंसी आप लोगों की लेट हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी। हालांकि जो नोटिफिकेशन में है उसी को ही माना जाएगा, ये भले ही अपने मन से कुछ भी कर ले। और रही बात, इनकी मंशा साफ हो रही है बीपीएससी का, बिहार सरकार का, कि ये जो है नौकरी देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये दिखाएंगे कि देखिए हमने तो TRE 1 निकाला, TRE 1 को तो ज्वाइनिंग दे दिया, चलो इन्होंने अच्छा काम किया, TRE 1 को ज्वाइन करा दिया। तो TRE 2 के लिए इतना पेचीदा वर्क क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? बीपीएससी के चेयरमैन हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, इनको पता नहीं है क्या कि नहीं, जो नोटिफिकेशन निकल चुका है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, खेल के बीच में जो है कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। ये क्या इनको पता नहीं है? सब पता है। ये क्या चाहते हैं, ये यही जानते हैं कि ये जो है व्यवहारवर्ती को फंसा के रखा जाए जब तक कि बिहार इलेक्शन जो है हो न जाए और नीतीश सरकार फिर से ना आ जाए। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपने अपना एफर्ट दिया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन और जान लीजिए, अगर आपने अच्छा किया है एग्ज़ाम, जो मैंने कट ऑफ बताया आपको, अगर उतना है तो आप श्योर समझ लीजिए आज नहीं तो कल नौकरी आपकी फिक्स है, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो टेंशन आने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं अब तुम मेरिट हाई जाएगी, मेरिट हाई जाएगी। अरे, जो हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर था वो केवल क्वालिफाइंग ही तो था, 9 नंबर लाना था। 8 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के थे, जो एकदम थोड़ा सा भी इंग्लिश जानता होगा वो भी इजीली जो है 6 से 7 नंबर ला दिया होगा। तो 9 नंबर 22 क्वेश्चन में 9 नंबर नहीं ला पाएगा कोई, 2 नंबर नहीं ला पाएगा, तुक्का भी मारेगा एक ऑप्शन को पकड़ के तब भी पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब भी मैंने बताया था कि 10% लोग जो हैं इसमें क्वालिफाइंग पेपर में फेल हैं। 10% लोग अपने सब्जेक्ट में, मिनिमम मैं बता रहा था कि ये फेल हैं लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरिट में ज़्यादा असर नहीं करेगा। हाँ, अगर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा जो है, अगर 150 में अगर आपका कट ऑफ बनाते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं देना है यार। आपने एग्ज़ाम दे दिया, 120 में मेरिट बनेगा तो बनेगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा। चाहे जो भी हो जाए, हाई कोर्ट में, पटना कोर्ट जो है, लोगों ने यहाँ पर याचिका जो है डाल दिया है कि अगर ये कोई चेंज करते हैं नियम, अगर मेरिट में छेड़खानी होती है तो जो है इस भर्ती को रद्द किया जाए। भर्ती इन द सेंस, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी 150 में, या फिर जो क्वालिफाइंग को एबॉलिश करके जो नया मेरिट लिस्ट निकलेगा उसको जो है नल एंड वाइड समझा जाएगा। इस तरीके से याचिका इन लोगों ने ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने डाल दिया है, जो भी स्टूडेंट्स हैं। और उनको अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं एक लिंक दे दूँगा, आप लोग ज्वाइन करिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 20 रुपये 50 रुपये चंदा लगता है। अब एक हियरिंग में इतना 50 रुपये तो ईजिली यार आप 1500-1800 रुपये भर के आप एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हो, फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हो, वहाँ रहने का खर्च। 50 रुपये के लिए आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं, 50 रुपये का चंदा होता है एक एक स्टूडेंट से। और जो भी एफ़र्ट लगा रहे होंगे उनको आप सपोर्ट करिए, मेरा बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोगों का EMRS का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, EMRS का जो एग्ज़ाम है, अगर आपने अभी तक NVS के प्रीवियस ईयर, अगर आपका हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपको पास करना है तो केवल नवोदय विद्यालय का जो भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2018 वाला एक एग्ज़ाम और दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, ठीक है, इसको केवल और केवल आप जो है इसकी हिंदी और इंग्लिश के पेपर को केवल कर जाइए, आप केवल और केवल रट जाइए, कर जाइए।
ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके पासिंग के लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए इससे बचना भी है। अब बचना इन द सेंस तभी होगा जब आप जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश तब, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इजीली जो है क्वालिफाइंग वाला जो एग्ज़ाम है आपका हिंदी इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज, ये तीनों में आप इजीली जो है क्वालिफाई कर जाएंगे यदि आप केवल और केवल PYQ जो है NVS का सॉल्व कर लेते हैं तो। नहीं तो क्या होगा, आप देखोगे जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो हूबहू सेम क्वेश्चन आएगा। पिछली बार जो NVS का जो एग्ज़ाम हुआ था, NVS के एग्ज़ाम में मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट होता था वो इवनिंग वाले में भी सेम पेपर होता था। इवनिंग वाला जो पेपर रहता था उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में रहता था सेम पेपर, लगभग सेम रहता था कंडीशन। तो क्वेश्चन का जो लेवल है और टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है वो वैसे ही पूछे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ इंग्लिश के जो फ्रेजेज आते थे वो फ्रेजेस तो हूबहू वैसे ही उठा के डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मत नज़रअंदाज कीजिएगा। PYQ हिंदी इंग्लिश जितना मिल जाए NVS का सब सारे सब्जेक्ट का कर डालना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला है तो मेरे प्लेलिस्ट में भी NVS का हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर वाला भी मैंने डाला हुआ है, एलॉबरेट किया है उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ। आप उसको देखकर उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। और इसको तो आप अब ध्यान दीजिए, अब आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर उसको मत ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में नॉर्मली सभी लोग जो है लगभग 2-4 नंबर का 5 नंबर का अंतर रहता है। लेकिन जब आप क्वालिफाइंग पेपर पास ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि NVS का जो हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो भी आपका हिंदी है या इंग्लिश है या फिर बंगाली है या फिर असमी है या फिर डोंगरी है, कुछ भी है, आपका जो भी लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज और क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश, इसको आप PYQ केवल और केवल देख डालिए, रट डालिए। मैं बता रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे, जब पेपर आएगा तो लगेगा कि हाँ वैसे ही क्वेश्चन आए हैं या फिर वही क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, बहुत सारे लोग मेरा ये भी नहीं मान रहे थे कि मैंने बोल रहा था, चिल्ला के बोल रहा था कि 11th-12th की NCERT पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा केवल वीडियो देख लो, मेरे वीडियो से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जो एक्सरसाइज के जो एंड में जो क्वेश्चन होते हैं, जो लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उससे क्वेश्चंस हूबहू वही मतलब सारा क्वेश्चन उठा दिया है, इवन ऑप्शन भी उठा दिया था। नहीं लोगों ने बात माना, इसलिए उनके नंबर जो है कम हो गए। मेरे इवन जो मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, उनके भी नंबर कम हो गए, वो लोग भी 50 नंबर से कम पाए हैं आउट ऑफ 80 में, ठीक है। हालांकि वो लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो 80 में 50 नंबर से कम पाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया, उनको लगा कि नहीं अरे तो बहुत ईजी लेवल है। ईजी लेवल नहीं था, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि NCERT कौन सी है, इसमें कौन सी ऑथेंटिक बुक है। बहुत सारे लोग VD शर्मा, कोई रवीश गुप्ता, कौन सा जो है लोग जो है बुक जो है पढ़ रहे थे सरस्वती पब्लिकेशन की, वो सब नहीं था। लेकिन बाद में पता चला ना कि नहीं कैसा है। तो इसलिए जो तैयारी करता है, जो इसके टच में रहता है, वही आपको सही गाइड कर सकता है। आप लोग इधर उधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान सभी जगह से लेना चाहिए, लेकिन ज्ञानोपार्जन वहाँ से होना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए जिसको आपके लिए फ्रूटफुल हो, फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी आप PYQ केवल रट डालिए, देख डालिए, जितने भी मिल जाएँ क्वेश्चन पेपर NVS के PYQ के, सब रट डालिए। हूबहू आप 100% जो है 10 में से 4 तो ईजिली स्कोर कर जाएंगे, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित करूंगा। और भी आपकी कोई भी सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।